हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग। तो भारत के संविधान में वर्तमान में अभी 22 भाग हैं, 25 भाग हैं सॉरी। जो मूल संविधान है वहाँ पर 22 भाग थे, ठीक है। अभी वर्तमान में 25 भाग हैं और इन 25 भागों को कैसे जोड़ा गया। तो देखिए, तीन आर्टिकल जोड़े गए हैं और एक आर्टिकल को हटाया गया है, ठीक है। तो उसे बताऊंगा मैं। एक देखिए, फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 51 में जोड़ा गया है, जो भाग 4 में ही जोड़ा गया। तो एक जे भाग हो गया। एक आर्टिकल 9 के काम में जोड़ा गया, ठीक है, पंचायती राज। फिर अभिकरण, ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 14 ए में, ठीक है। तो 3 ये आर्टिकल को जोड़ा गया है। तो ये हो गए 25 और एक 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, ठीक है। तो देख ली, बेसिकली मैंने एक चीज़ बताई है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 में है, आर्टिकल नहीं, भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, द यूनियन एंड टेरिटरी। भाग 2 में है 5 से 11 तक है नागरिकता। भाग तीसरा है आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और इसी का एक अंतिम आर्टिकल है 51 ए, भाग 4 में ही जो 4 का में जोड़ा गया इसे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1976 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, काम है। फिर भाग 5 में है 52 से 151 तक संघ एवं संघ, ठीक है, द यूनियन। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक स्टेट, राज्य के बारे में। और जो 7वां भाग है, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार, तो इसे हटा दिया गया। 8वें भाग में आ गए 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से ओ तक पंचायतें हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, इसे पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। फिर भाग 9 के काम में ही 243 से ओ से जी तक 18 आर्टिकल को जोड़ा गया, ठीक है। जे नगर पालिका है 68वां सीए 1992। 9वां है 1997 में ये संविधान संशोधन किया गया और सहकारी समितियों को भारत के संविधान में एक जगह दी गई। भाग 10 में क्या है 244 SC ST के लिए ये आर्टिकल है, ठीक है, 244 ए 244। भाग 11 में है 245 से 263 तक और संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। इसमें इसी के अंतर्गत आ जाता है एक टॉपिक, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। तो इसमें आ जाता है 263, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 263 आर्टिकल में अंतर्राज्यीय संबंध, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं अपन 12 भाग 12 को देखेंगे। भाग 12 में दिया गया है
264 से 300 तक पितृ संपत्ति संपदा व बाद। ठीक है। भाग 13 में है 301 से 7 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है। भारत के अंदर ही आंतरिक ट्रेड्स की बात कर रहा है ये भाग 13। भाग 14 में है 3 से आर्टिकल भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323 तक संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे कि ये सिविल सर्विस होती है, स्टेट पीसीएस। ठीक है। भाग 14 के काम में एक ट्रिब्यूनल जोड़ा गया है 323 के का और खा में। ठीक है। अभिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी संविधान में संशोधन, इसी संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो भाग 15 आ गया 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन। ठीक है। 6 आर्टिकल हैं इसके लिए मेजर। ठीक है। आर्टिकल भाग 16 की बात करते हैं तो आर्टिकल 330 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे कि 338 में दिया गया है SC ST पिछड़ा वर्ग। तो इन जातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। ठीक है। भाग 17 है जो 343 से 351 तक राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। भाग 18 में 352 से 360 तक आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में दिया गया है। इसमें देखिए 352 में नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राष्ट्रपति शासन की राष्ट्रपति तंत्र की विफलता, इसी की वो कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, जो बेसिकली संविधान में लिखा है संवैधानिक तंत्र की विफलता, या इसे बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन। 356 आर्टिकल। और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 राष्ट्रपति को एक बहुत पावरफुल बनाता है 3 आर्टिकल। तो ये भाग 18 में है आपातकाल। 19 में क्या है 361 से 367 तक प्रकीर्ण मिसलिनियस आर्टिकल। देखिए भाग 20 में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। भाग 21 में दिया गया है स्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ना 19 भाग 19 है इतना इम्पोर्टेंट, ना 21 है, ना 22 है। लेकिन देखिए जो भाग 20 है बहुत इम्पोर्टेंट है, भाग 18 बहुत इम्पोर्टेंट है, 17 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक भाग 14 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 और इससे भी ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। ठीक है। 9 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और भाग 10 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए और शुरुआत के भी ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखकर आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी पढ़ाई की कुछ चीज़ें हेल्प होगी। तो जय हिंद, जय भारत।